बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और खूबसूरत कैक्टस ये है सेरेनेसिरियस वेट्रांथस ग्रैंडिफ्लोरस, और इसको प्रिंसेस ऑफ द नाइट प्लांट भी कहते हैं। और खूबसूरत एक कैक्टस है, और ये लॉन्ग फड़ने वाला कैक्टस और बहुत लॉन्ग लॉन्ग जाने वाला। और इसकी जो अब एरिया रूट्स बन चुकी हैं, जगह जगह पर इनकी एरिया रूट्स बन जाती हैं, और ख़ास तौर पर ये बरसात के मौसम में इनकी एरिया रूट्स बनती हैं। और बहुत जो ड्राई मौसम होते हैं उनमें इनकी ये एरिया रूट्स थोड़ी सी ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। और लेकिन अब बरसात का मौसम है तो इसकी अच्छी सी एरिया रूट्स बनी हुई हैं। और ये अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फैल चुका है, और बहुत जगह इसने घेर रखी है। बल्कि जो इसकी आदत है भरने की और फैलने की, और ये हर ही पॉट में जाते जाएंगे और वहाँ पर अपनी एरिया रूट से ये स्प्रेड होते जाएंगे और भरते जाएंगे। और इनकी ये हर जगह पे नोड एरियाज़ पे एरिया रूट्स बनी हुई है, और ये बहुत लॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है और कैक्टस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये इतना जो है वो जल्दी नहीं बढ़ता है। ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, और ये जो इतना फैला हुआ है इसको बहुत साल लग जाते हैं भरने में, और ये बहुत पुराना प्लांट है। तकरीबन 6-7 ईयर्स होंगे ये मेरे पास होगा। और इतना भरने में इसको काफ़ी साल लग जाते हैं, और क्योंकि इनकी हैबिट होती है बहुत स्लो भरने की। स्लो ग्रोइंग प्लांट्स कैक्टस की फैमिली से बिलोंग करने वाला, और इसको हम जो है ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगा सकते हैं। इसके भी थॉर्न्स होते हैं जैसे कैक्टस फैमिली के थॉर्न्स होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते हैं। इनके ये जो डॉट डॉट्स बने हुए हैं ये थॉर्न्स हैं, और थोड़ा सा इनको पकड़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन वो वाले थॉर्न्स नहीं है जो कि चुभते हैं और बहुत बारीक होते हैं, और हैंड्स वगैरह की स्किन में चले जाते हैं। तो इतने बारीक इसके थॉर्न्स नहीं होते, और सेपरेट भी नहीं होते। बस ये खुरदरी सी जगह होती है, इनकी जो स्किन होती है, और पकड़ने से थोड़े से चुभते हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपनी प्रोटेक्शन भी करनी होती है जंगली जानवरों से, और बहुत सारे जो एरियाज में ये रहते हैं और ये अपनी केयर खुद करते हैं, और जिस वजह से इनके ये थॉर्न्स होते हैं। और कुछ पहाड़ी इलाकों में और कुछ रेगिस्तानों में, तो ये उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे जंगली जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये पत्थरों वगैरह में रहना पसंद करते हैं, और जो रॉकी सॉइल होती है, और सैंड और रॉक्स वगैरह, और अपनी एरिया रूट से ही ये तमाम ही अपनी खुराक हासिल करते हैं। और खूबसूरत प्लांट है जो कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर करके रखते हैं। खूबसूरत कैक्टस हैं। तो इस तरह ये चलते रहते हैं, और इनकी जो स्किन होती है बहुत थोड़नी नहीं होती, बहुत ज़्यादा जो चुभने वाली नहीं होती। लेकिन इनकी खुरदरी सी स्किन जो कि इनकी हिफाजत करती है बहुत सारे जंगली जानवरों से। और जगह जगह पर जो इनके थॉर्न्स होते हैं उधर ही इनकी रूट्स होती हैं, और ये कहीं से भी हम कट करके अगर किसी भी जगह पे रख देते हैं, कहीं पे लगा देते हैं, तो ये वहीं से अपनी जो है ग्रोथ शुरू कर देते हैं। और अगर हम इनको सॉइल के अंदर लगाते हैं और थोड़ी सी भी सॉइल हो, और एक दरख्त के साथ अगर इसको हम लगा देते हैं तो ये वहीं पे भरना शुरू हो जाती है। अगर हम इनको किसी मोस्टिक पे लगा देते हैं तो वहाँ भी ये भरना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम किसी वॉल के साथ इनको लगा दें तो ये पूरी वॉल जो होती है उसको कवर कर लेते हैं। और अगर ग्राउंड पर लगा दें तो ये ग्राउंड कवर के तौर पे भी उसमें रहते हैं, और तमाम ही ग्राउंड को कवर कर लेते हैं। अगर किसी रॉक्स वगैरह पर लगा दें, लेकिन इनको लगाने का तरीका ये होता है ग्राउंड में हम ऐसी जगह पे नहीं लगा सकते जहाँ पे गहराई हो और पानी ठहरता हो। ख़ास तौर पर जो हमारे मेडोस एरिया है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका नहीं है, और पहाड़ी इलाके में ये अच्छी तरह भरते रहते हैं। वहाँ पे अगर इनको थोड़ी सी सोन मिल जाती है तो बाकी ये काम अपनी एरिया रूट से पूरा कर लेते हैं। और ये जो रॉकी एरिया होते हैं, जो पत्थरों वाले और जो खुश्क इलाके होते हैं, वहाँ पे ये रहना पसंद करते हैं।
इसीलिए इनको बरसात का मौसम इतना पसंद नहीं होता है। और इनका सॉइल मीडिया ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो है वो पक्की सॉइल नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए हम सैंडी सॉइल यूज़ करते हैं और उसमें पेबल्स वगैरह डालते हैं, रॉक्स डालते हैं। और आप इनको जो है खूबसूरत प्लांट है। और अगर एक सादा सिंपल सैंडी सॉइल में आप इसको लगा देते हैं, वो वाली सैंड होनी चाहिए जैसे रॉकी हो, ये नहीं कि सैंड वो वाली नहीं जो बहुत बारीक होती है और कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, क्योंकि वो पानी को होल्ड करके रखती है। वो वाली सैंड नहीं होनी चाहिए, बल्कि पेबल्स होने चाहिए, रॉक्स होने चाहिए। और सॉइल में उसको आप मिक्स करें भल मिट्टी में। और भल मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है जो कि प्लांट्स को चाहिए होता है। और इसमें अगर हम रॉक्स वगैरह शामिल करते हैं तो ये इनके लिए बेस्ट होते हैं। और जो रॉक्स होते हैं वो पानी को निकलने में मदद भी करते हैं। और ठहरा हुआ पानी ना हो उस सॉइल में, और ना ही पक्की सॉइल हो, बल्कि थोड़ी सी वो सॉइल होनी चाहिए जिसमें पानी ना ठहरे और ऊपर वाली सतह पे ना ठहरे। और इसमें आप रॉक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सैंड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खाली सैंड में नहीं लगा सकते। जो सैंड होती है वो पानी को होल्ड करके रखती है। आप इसमें मिट्टी का यूज़ करें और खूबसूरत सी एक सॉफ्ट सी सॉइल बनाकर दे सकते हैं। कोकोपीट का इसमें यूज़ ना करें, क्योंकि जो कोकोपीट होती है वो पानी को होल्ड करके रखती है, बल्कि वो वाला सॉइल मीडिया यूज़ करें, या आम सॉइल में हम इसको लगा सकते हैं। तो वो वाला सॉइल मीडिया यूज़ करें जो कि पानी को होल्ड करके ना रखे। और आप कोई भी सॉइल मीडिया होगा, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम पुमिस स्टोन डालते हैं सॉइल के अंदर के एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर स्टोर कर ले, लेकिन वो कितना स्टोर करेगा? फिर भी जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, कोई भी सॉइल मीडिया आप इसको बनाते हैं, उसको जब तक आप ड्राई नहीं रखेंगे, आप अपने प्लांट को ख़राब कर रहे होते हैं। तब तक ये वाला कैक्टस और कैक्टस फैमिली से बिलॉन्ग करने वाले प्लांट्स वो नहीं चलेंगे। और इनको आप जो होल्ड करने वाला मीडिया होता है वो नहीं दे सकते हैं। और अगर सॉइल बहुत अच्छी सी है तो आपको कोई भी मीडिया यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें तमाम कुछ शामिल होता है। हर जो चीज़ प्लांट को चाहिए होती है, वरना तो ये सॉइल की बजाय पत्तों में लगते, किसी भी जगह पे लगते, लेकिन इनको अल्लाह ताला ने सॉइल में ही लगाया हुआ है। पत्थर होते हैं, उनमें कैल्शियम होती है, और पथरीली जगहों पे ये इसलिए उगते हैं कि वहाँ पे पानी ठहरता नहीं है, जितनी इनको नीड होती है। और कुछ जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, वहाँ पे इतनी बारिशें नहीं होती हैं, तो बारिशों के दिनों में इनको किसी छत के नीचे रखें। और ये जो इसकी कटिंग्स हैं, आप बिग साइज़ में भी लगा सकते हैं, छोटी-छोटी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। बहुत छोटी कटिंग्स यूज़ ना करें। अगर इनकी एयर रूट्स बनी हुई हैं तो छोटी से छोटी कटिंग जो कटिंग्स होती हैं वो भी चल जाती हैं। और बिग से बिग कटिंग्स जिनकी एरिया रूट्स बनी हुई हैं, अगर सॉइल के अंदर लटा दें या किसी चीज़ के साथ इसको लगा दें, तो इनकी एरिया रूट्स वहीं से जड़ें बना लेती हैं और ये प्लांट फड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये वर्टिकली भी बढ़ते हैं और हॉरिजॉन्टल भी बढ़ते हैं। इनको आप किसी दरख्त की छाल के साथ लगा दें, उसके ट्रंक के साथ लगा दें, तो ये खुद ही ऊपर चढ़ते जाएँगे और बहुत ये ऊँचाई पे चले जाएँगे। तो इनको ग्रैंडिफ्लोरा इसलिए कहा जाता है कि इनके बहुत बिग साइज़ में फ्लावर्स होते हैं। और नाइट ऑफ द प्रिंसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नाइट के टाइम ब्लूमिंग पे आते हैं, और काफ़ी दिन इसकी बड्स बनी रहती हैं, और फिर जब रात का टाइम होता है ये ब्लूम करते हैं और सुबह के टाइम ये बंद हो जाते हैं। बस 1 नाइट के लिए ही इनकी ब्लूमिंग होती है। और अगर हमने इसके ब्लूम्स देखने हैं तो हम रात के टाइम देख सकते हैं। तो खूबसूरत प्लांट है, वैसे भी कैक्टस फैमिली से बिलॉन्ग करता है, और वैसे भी ये खूबसूरत है। और अगर हम किसी चीज़ के ऊपर इसको लगाते हैं और इसको एक टोपेरी के तौर पर रखते हैं, तो इसको हम हर तरीके से सजा सकते हैं। खूबसूरत प्लांट है और खूबसूरत इसके बिग साइज़ के फ्लावर्स होते हैं। और इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। सेलेनेसियस में फिश बोन कैक्टस भी आ जाते हैं, और जो ज़िगज़ैग कैक्टस होते हैं, और जो ड्रैगन फ्रूट भी आ जाते हैं इसमें। और बहुत सारे इसमें वैराइटीज़ आ जाती हैं। एक्नोप्सिस जिसके ग्रैंडिफ्लोरस होते हैं, यानी कि बिग साइज़ में जो फ्लावर्स होते हैं।
और ये तमाम ही इसकी जो फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जो एक्नोप्सिस और सेरेनेसीरियस की फैमिली से ही बिलॉन्ग करते हैं। ड्रैगन फ्रूट, फिश बोन कैक्टस और बहुत सारी और भी इसमें वैराइटीज़ होती हैं। तो ये तमाम ही इस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो इसमें बहुत बिग साइज़ के फ्लावर्स होते हैं और कुछ मूनलाइट जो फ्लावर्स होते हैं, यानी कि ये चाँद की रोशनी की तरह चमकते हैं। खूबसूरत वैराइटीज़ होती हैं, अगर हम इनको अपने एरिया में लेके आते हैं। ये थोड़े से स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी जिन इलाकों में होती है और स्नो फॉलिंग, उससे ये हैप्पी नहीं होते हैं। ये ठीक है, गर्म इलाकों के प्लांट हैं, लेकिन इतनी भी गर्म एरियाज़ को ये लाइक नहीं करते हैं, बल्कि जो इनके लिए नॉर्मल टेम्परेचर हो, उसको ये लाइक करते हैं। बहुत 48 टेम्परेचर में फिर हम इनको थोड़ी-सी शेड प्रोवाइड करेंगे, वरना ये आउटडोर प्लांट है, फुल धूप का प्लांट है और इसने जो ब्लूमिंग करनी है वो फुल धूप में ही करनी है। और फुल धूप में इसके जो कलर्स होते हैं थोड़े से पर्पलिश, थोड़े से पर्पल कलर हो जाते हैं और ये ग्रीन-ग्रीन जो इनकी ब्रांचेस हैं, ब्रांच ही है, कैक्टस है, ये ग्रीन नहीं होते, थोड़े पर्पल कलर में हो जाते हैं। और इनकी एरियल रूट्स, अगर हम इनको कट करके छोटे-छोटे पीस किसी भी जगह पे रख देते हैं, तो ये हैंगिंग बास्केट के तौर पर हम इसको लगा सकते हैं और नीचे ये लटकते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये मैच्योर होने पर और अच्छा-सा माहौल होने पर, इनका आइडियल टेम्परेचर होने पर ही ये ब्लूमिंग करते हैं और ख़ास तौर पर ये मार्च-अप्रैल के मंथ में, अगर बहुत गर्मी नहीं है और कूल सा एरिया है और बाहर का मौसम है, तो ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। वरना तो अगर बहुत हार्श गर्मी आ जाती है या बहुत बारिशें होने लगती हैं, तो फिर ये इतनी ब्लूमिंग भी नहीं करते हैं और जब तक ये उस एरिया को अच्छी तरह से समझते नहीं हैं, तब तक ये ब्लूमिंग पे नहीं आते हैं। और वाटरिंग 1 मंथ तक मैं इनको वाटरिंग नहीं करती हूँ और इनको ड्राई एरिया में रखना है, किसी छत के नीचे रखना है। ऐसे ही चलने वाला प्लांट, अगर हम इसको वाटरिंग ना करें और फर्टिलाइज़र भी एक मर्तबा फ़रवरी के मंथ में जब तमाम ही प्लांट्स को फर्टिलाइज़ कर रहे होते हैं, हम इसको लिक्विड फॉर्म में ही दे देते हैं और इसको थोड़ी-सी गोबर की खाद और लीफ कंपोस्ट पसंद होती है। और जो फेड हुए फ्लावर्स होते हैं गार्डन में, बाहर के मौसम में बहुत खूबसूरत फ्लावर्स ब्लूमिंग करते हैं और ख़ास तौर पर जो गेंदे के फूल और फ्रेंच मैरीगोल्ड्स और मैरीगोल्ड्स और कुछ भी, कोई भी फ्लावर्स जो होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनकी अगर लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र इनको दी जाए तो ये बहुत लाइक करते हैं। और 24 घंटों के लिए भिगो दें और या 1 नाइट के लिए उनको भिगो दें और नेक्स्ट डे इनको डाइल्यूट करके दें और बहुत सारे कैक्टस में दें, तो ये बहुत हैप्पी रहते हैं। इनको चाय की पत्ती की फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।